Hello dear children, welcome to my English video class for 20th July. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and taking good care of yourselves, and at the same time I hope that you are watching all the videos on a regular basis. Children, it is very important that you watch the videos regularly because we explain each and every topic in a very detailed manner. वीडियोस में हम सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में समझाते हैं एंड देन इन वीडियोस आई टेल यू लॉट ऑफ आई गिव यू लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑल्सो रिलेटेड टू द चैप्टर. बहुत सारी चीज़ें जो उस चैप्टर से उस टॉपिक से में के बारे में बुक में नहीं होती हैं उनके बारे में मैं एक्स्ट्रा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, बहुत कुछ बताती हूँ. So children, it is very important that you watch all the videos regularly and at the same time complete your work, whether it is your book or notebook. Some exercises we do in the book and some work we do in the notebook. So videos regularly देखो and साथ साथ अपना काम भी करते चलो so that whenever your notebooks are asked for आप उनको submit कर सकते हो. Okay? So with this hope, let us start today's class. So in continuation of unit 5 in grammar, that is one and many, here I am before you with one more video from this unit. One and many, as you all can make out that this is related to singular and plural. One, that is when something is one in number, or many, that is when it is more than one. So as you all know that all the naming words have names, all the naming words are known as nouns, and out of those nouns some can be counted, most of them can be counted, but there are some which cannot be counted. ठीक है, तो जो जिन नेमिंग वर्ड्स को हम काउंट कर सकते हैं वो या तो वन होगा या मोर देन वन होगा. So countable nouns, that is any person, any place, name of anything, any bird, any animal, tree, plant, and उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं. So as I told you, there are certain rules. प्लूरल बनाने के लिए नेमिंग वर्ड्स में सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए कुछ एक रूल्स हैं. देयर आर सर्टेन रूल्स. ओके, सो बेसिक एंड सबसे जो बेसिक रूल है वो ये है कि प्लूरल बनाने के लिए वी ऐड एस विद द वर्ड्स. ओके, बट देर आर अनलिमिटेड वर्ड्स. विथ ऑल द वर्ड्स वी कैन नॉट ऐड एस. जैसे बहुत सारे वर्ड्स में हम सिंपली एस ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स प्लूरल. ओके, गर्ल्स, पेन्स, मिरर्स, फोन्स, बट देर आर लॉट ऑफ वर्ड्स जिनके साथ हम सिर्फ एस नहीं ऐड करते. तो देर आर सर्टेन रूल कि वेयर डू वी ऐड एस, वेयर डू वी ऐड ई एस, वेयर डू वी ऐड आई ई एस, वेयर डू वी ऐड वी ई एस. तो ये सारे रूल्स मैंने आपको प्रीवियस दो उसमें मैंने आपको बताए. ओके, कि कहाँ पे हम कौन सा नंबर ऐड करते हैं, कौन सा. आई टोल्ड यू अबाउट अदर रूल्स ऑल्सो कि कहाँ पे हम सिर्फ एस ऐड करते हैं. विथ सम वर्ड्स वी ऐड ई एस, विथ सम वर्ड्स वी ऐड आई ई एस. तो ये सारे मैंने प्रीवियस जो वीडियोस बनाए इस चैप्टर के उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि व्हेन अ वर्ड एंड्स विथ एस और डबल एस और सी एच और एस एच और एक्स और जेड, विथ दोज वर्ड्स वी ऐड ई एस. ठीक है, जो भी वर्ड्स जिन वर्ड्स के एंड में सिंगल एस और डबल एस और सी एच और एस एच और ओ या जेड अगर आता है देन वी ऐड ई एस विद दोज वर्ड्स. उन वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम ई एस ऐड करते हैं. देन इफ अ वर्ड एंड्स इन वाई, दैट इज इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड इज वाई, then how do we make it plural? If the last letter of any word is y, then there are two things. ठीक है, तब उसमें two rules हैं कि अगर किसी भी word का जो last letter वो y है, so उस केस में हम कैसे plural बनाते हैं. So there are two things. If the letter before y is a vowel,
जैसे अगर y के पहले का जो लेटर है, इफ इट इज अ वॉवल देन वी सिंपली ऐड s. ओके, जैसे अगर कोई भी वर्ड है, सपोज BOY बॉय, ठीक है, तो y इज द लास्ट लेटर एंड y के पहले वाला लेटर क्या है, o, विच इज अ वॉवल. तो इन दैट केस वी सिंपली ऐड s. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल की, KEY, की, last letter is y but the letter before y is e, a vowel, so in that case we simply add s. ठीक है. if the letter before y is a consonant, अगर किसी वर्ड में लास्ट लेटर y है एंड उसके पहले वाला वर्ड, अगर उसके पहले वाला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, then the y, that y is dropped and it is replaced by IES. ठीक है. कोई वर्ड है, उसका लास्ट लेटर y है एंड उसके y से पहले वाला लेटर एक कॉन्सोनेंट है, देन वी रिप्लेस y विथ IES. फॉर एग्जाम्पल BABY, बेबी, y इज द लास्ट लेटर एंड y के पहले क्या है, b, विच इज अ कॉन्सोनेंट. तो जब हम प्लूरल लिखते हैं तो वी रिमूव y एंड वी राइट BABIES, बेबीज. ओके. लेडी, LADY, lady. So the last letter is y and उसके पहले का लेटर क्या है, that is D. So y is replaced by IES, LADIES. Okay. Then one more rule is कि if the last letter or letters, अगर last letter किसी word में F है या EF है और FE, then F, EF or FE, whatever the case is, it is replaced by VES. जैसे LEAF, leaf, the plural is LEAVES. F is replaced by VES. WIFE, wife. So FE is replaced by VES. WIVES, wives. ठीक है. THIEF, thief. EF है, so EF is replaced by VES. THIEVES. ठीक है. ये बताया था मैंने. एंड देन मैंने बताया था कि देर आर सम इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स वेयर द स्पेलिंग इज चेंज्ड. वहाँ पे कोई रूल नहीं है, वहाँ पे सिंपली स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है. ठीक है. देर आर सम, दीज आर नोन एज इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स. जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, टूथ, टीथ, माउस, माइस, गूज, गीज. ओके. ये भी मैंने बताया था कि देर आर सम प्लूरल फॉर्म्स विच आर नोन एज इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स, जहाँ पे पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है. ओके. सो आई होप टिल नाउ इट इज एब्सोल्युटली क्लियर. अभी जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो भी रूल्स आपको मुझे बताने चाहिए थे वो मैंने बता दिए. इन योर बुक ओनली S एंड ES इज देयर. उसके अलावा आपको मैंने Y का बताया, F, EF और FE का बताया एंड इरेगुलर फॉर्म बताया. ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज यू कीप ऑन रीडिंग दीज वर्ड्स. ये सारे वर्ड्स हम जो लेसन्स पढ़ते हैं, वेदर इट इज इंग्लिश और EVS और मैथ्स जो हम पढ़ते हैं, उसमें वी कीप ऑन कमिंग अक्रॉस दीज वर्ड्स. ये सारे वर्ड्स आते रहते हैं. तो यू माइट वंडर कि चाइल्ड के लिए हम चिल्ड्रन क्यों बोलते हैं, वाई डोंट वी से चाइल्ड्स, और टूथ के लिए हम टूथ्स क्यों नहीं बोलते, फुट को हम फीट क्यों बोलते हैं, ठीक है, माउस को माउसेस क्यों नहीं बोल सकते. सो दीज वर्ड्स हैव इरेगुलर प्लूरल फॉर्म. ठीक है. इतना मैंने बताया था. नाउ देर आर सम नाउन्स which do not change their form even in plural also. That means they are used singular and plural, दोनों में they are used in same form. उनका कोई फॉर्म प्लूरल में चेंज नहीं होता है. That means same word is used for singular as well as plural. तो इसको मैं ऐसे आपको लिखती हूँ, SINGU, singular is equal to plural. ठीक है. इट मीन्स सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल. ये मैंने इसलिए लिखा है कि सम ऑफ द वर्ड्स आर सेम इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल. जैसे शीप है. ठीक है. SHEEP, शीप. शीप का प्लूरल फॉर्म भी शीप है. शीप का प्लूरल फॉर्म भी शीप है. वी डू नॉट से शीप्स. डियर, जो हिरन वाला होता है, डियर, दिस इज ऑल्सो सेम इन प्लूरल फॉर्म. डियर का हम डियर ही बोलते हैं. ठीक है. जैसे हमारे जो बाल है, हेयर,
We never say hairs. We always say hair. My hair are black. My hair is. तो जो सिंगुलर फॉर्म जो वर्ड जो नाउन फॉर्म जो है प्लूरल में भी सेम होते हैं, वी यूज इज विद देम. ठीक है. So my hair is black. We never say my hair are black. Hair is black. So these are the words which are used. Some of the words जैसे fish है. ठीक है. When we talk about the number of fish, we use fish only. जब हम fish का number बोलते हैं, सिंगुलर प्लूरल का मतलब क्या है? नंबर. ठीक है ना. तो when we talk about the number of fish, fish is used as fish only in plural also. Fishes हम कब बोलते हैं? When we talk about their types. There are different type of fishes in the aquarium. When we talk about the different types, जब हम fish के अलग अलग type के बारे में बात करते हैं, then we say fishes. Otherwise it is fish only. जैसे ठीक है, grass. Grass को हम कभी भी grasses नहीं बोलते हैं. Grass is same in singular as well as in plural. ठीक है. Then that is जैसे cattle word है, cattle. CATTLE, cattle. Cattle itself का मतलब है भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, जितने ये सारे एनिमल्स होते हैं, दे आर नोन एज कैटल. तो कैटल itself इसका मतलब है बहुत सारे. एक सिंगल के लिए हम कैटल नहीं बोलते. ठीक है. कैटल का मतलब भी है बहुत सारे. तो कैटल इज ऑल्सो सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. ठीक है. जैसे फूड है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. फूड सब नहीं कहते हैं. फूड इज सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल. ठीक है. सो सम लॉट ऑफ वर्ड्स आर देयर जो बहुत बेसिक, जिन वर्ड से आप फेमिलियर हो, वो वर्ड्स मैंने बताया. शीप, डियर, हेयर, फिश, ग्रास, कैटल, फूड. These are just some of the examples where the same form is used for singular as well as plural. ठीक है. इसमें कोई चेंज नहीं है. नो एस, ई एस, नथिंग. कोई स्पेलिंग चेंज नहीं है. सेम वर्ड इज यूज्ड इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. ओके. सो नाउ चिल्ड्रन, आई हैव टोल्ड यू अबाउट. इसको भी आपको बुक में लिखना है, इसको कहीं लिखना नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन. ठीक है. सो आई हैव टोल्ड यू ऑल पॉसिबल, जितना आपको जानना चाहिए कि हम कैसे, हाउ डू वी राइट द प्लूरल. ठीक है. नाउ वी हैव डन एक्सरसाइज नंबर 1 and 2. ठीक है. वी हैव टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज नंबर 3 नाउ. एक्सरसाइज नंबर 1 and 2 तो हमने कर लिया था. नाउ चिल्ड्रन, वी हैव टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज नंबर 3. सो टर्न टू पेज नंबर 21 इन योर ग्रामर बुक. ओके. पेज नंबर 21. Okay. We have done the first and second, 1 and many हमने कर लिया था. Now third, page number 21. Third is fill in the blanks with the plurals of the given words in the bracket. ठीक है. Third is fill in the blank. 1, 2, 3. Fill in the BLANKS blanks with the PLURALS plurals of the words given in the BRACKET bracket. ठीक है. That means with each sentence 2 words are given, you have to complete the sentence with the correct option. ठीक है. हर एक वर्ड के लिए, हर एक सेंटेंस के लिए the word is given, sorry, not 2 options. For each sentence the naming word is given, you have to complete the sentence with the correct form of plural. ठीक है. विथ करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द नेमिंग वर्ड. जो भी नेमिंग वर्ड दिया हुआ है उसके करेक्ट प्लूरल फॉर्म से सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ओके. सो फर्स्ट इज टोनी हैज टू डैश. फर्स्ट आई राइट द सेंटेंसेस जितने लिख सकती हूँ, एंड द वर्ड गिवन इज PEN, पेन. सेकेंड इज Sam has many dash, and the correct word is WATCH, watch.
ठीक है, फर्स्ट मैं लिख ले रही हूँ जितने मैं लिख सकती हूँ. थर्ड इज डैश आर flying in the sky, and the word is bird, bird. Fourth is dash are very sweet, mango. Okay, now let us complete the sentences. First is Tony has two pen. The naming word is pen, not two. That means it is more than one. Two है तो two, that is plural form. तो plural form क्या होगा? Tony has two pens, pens. Tony has two pens. Sam has many, and the word is watch. ठीक है, the word is watch. You have to complete the sentence with correct form of watch. Now WATCH, जो मैंने रूल बताया था कि the words which end in S, SS or CH or SH or X or Z, we add ES with them. तो यहाँ पे क्या है? The word CH is there, last two letters are CH. ये जो word है watch, ये CH से end हो रहा है, तो we will add ES. यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? We will add ES to make it plural. So WATCHES. Sam has many watches. ठीक है, many itself मतलब बहुत सारी. Then third is dash are flying in the sky, and the naming word is bird. ठीक है, प्लूरल फॉर्म फिलअप करना है तो वी नो कि बर्ड के साथ हम क्या ऐड करेंगे? वी विल ऐड एस एंड देन आर इज देयर. ठीक है, आर इज ऑलवेज यूज फॉर प्लूरल. ये हमने पहले यूज ऑफ इज, एम एंड आर पढ़ा था लेसन नंबर 1 में. इफ यू रिमेंबर, वी हैव लर्नड अबाउट द यूज ऑफ इज, एम एंड आर, कि कहाँ इज यूज करते हैं, कहाँ एम यूज करते हैं, एंड वेयर डू वी यूज आर. सो आर इज यूज फॉर प्लूरल. ठीक है, तो यहाँ पे द नेम इज, द वर्ड इज बर्ड. Plural form is BIRDS. Birds are flying in the sky. Then fourth is dash are very sweet. Again यहाँ पे R है, that means यहाँ पे जो भी naming word आएगा it has to be in plural form. Word क्या है? Word is mango. Last letter is O, तो O से खत्म हो रहा है. MANGOES. Mangoes are very sweet. Okay, now write these 4 children in your book. Then 2 more are left, वो 2 भी मैं कराती हूँ. And remember children, you don't have to write these in your notebook. Grammar की जो भी exercises हैं, we do grammar exercises in our grammar book only. Okay, grammar के लिए अलग से कोई notebook नहीं है. Fine, तो you write these 4. 2 more are left. Written हो गया सबका? लिख लिया? इरेज करूं मैं? चलो ओके, इसको मैं इरेज कर रही हूं अभी. Now 5 and 6, 2 more are left. ठीक है, 2 more are left. Then we will do the next question. Now next is, fifth one is I have some trendy trendy dash, and the word is DRESS, dress. Okay, and sixth one is we respect, RESPECT, we respect our
dash, and the word is Teacher. Take. Now first one, I have some trendy, and the word given is dress. So you have to complete the sentence with the correct plural form of dress. Now dress, the last two letters are double S. This word dress, it ends with DRE. तो double S के साथ मैंने बताया था कि if a word ends with double S, then we add ES. अगर किसी word के last में double S है तो ES हमें add करना है to make it plural. So I have some trendy, DRESSES. The word trendy may be a new word for you. Trendy का मतलब होता है something which is according to the latest fashion. ठीक है, अभी जैसे ड्रेसेस होती हैं, ड्रेसेस का फैशन चेंज होता रहता है. ठीक है ना, कभी कोई फॉर्म फैशन में है, कभी किसी तरह की ड्रेस फैशन में है, कभी लॉन्ग ड्रेस फैशन में है, कभी वेरी शॉर्ट ड्रेस इज इन फैशन. ठीक है ना, फैशन चेंज होता रहता है. सो ट्रेंडी मीन्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड. मतलब अभी जो चीज़ फैशन में है, अभी जैसी ड्रेस फैशन में है, मेरे पास वैसी ही ड्रेसेस हैं. ठीक है, तो आई हैव सम ट्रेंडी ड्रेसेस, DRESSES, ड्रेसेस. देन वी रेस्पेक्ट आवर टीचर. तो टीचर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? टीचर सिंपली वी विल सिंपली ऐड S, TEACHERS. ठीक है, with most of the words we add an S. कुछ वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में S, डबल S, CH, SH, X आता है, then we add ES. Y पे जो वर्ड्स एंड होते हैं उनका एक रूल है. F, EF या FE पे जो एंड होते हैं उनका रूल है. Okay, so write these two also, then we will do the next one. Done? You just have to write the two words, dresses and teachers, that is all. और तो सेंटेंस तो लिखना नहीं है. ठीक है, तो आई एम श्योर यू ऑल हैव डन दिस. नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4. ओके, पेज नंबर, सेम पेज नंबर इज 21 ओनली. सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड आई एम श्योर यू ऑल हैव डन दिस. सबने लिख लिया. यू जस्ट हैव टू राइट ड्रेसेस एंड टीचर्स. ठीक है, चलो अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 4. लेट अस सी व्हाट इज. थोड़ा सा बोर्ड और क्लियर कर लूँ, क्लीन कर दूँ. चलो, फोर्थ इज लुक एट द पार्क सीन. यू कैन सी अ पिक्चर हियर. ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी अ पिक्चर. ठीक है, दिस इज द सीन ऑफ अ पार्क. फाइन, लुक एट द पार्क सीन. राइट व्हाट यू सी देयर. यूज द वर्ड्स फ्रॉम द क्लाउड. ओके, दिस इज द सीन ऑफ अ पार्क. जैसे जब पार्क में बच्चे खेलते हैं या वॉट एवर इज टेकिंग प्लेस, जो भी हो रहा है वहाँ पे, जो भी चीज़ें हैं, राइट व्हाट यू सी देयर. यू हैव टू राइट द नंबर्स. जैसे आपको जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, द वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स. वी हैव टू राइट दीज वर्ड्स अलॉन्ग विद देयर नंबर. ओके, तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट what you see there. Use the words, WORDS, words from the CLOUD, cloud. Okay, use the words from the cloud. Okay, the words are cloud. बना दूँ. क्लाउड बना दिया. ठीक है, द वर्ड्स आर फ्लावर, FLOWER, फ्लावर. देन MANGO, मैंगो. GIRL, गर्ल. PUPPY, पपी. बटरफ्लाई, BUTTERFLY, butterfly. Then bird,
T-R-E-E, tree, and B-E-N-C-H, bench. Okay, these are the words which are given in the cloud. Now you have to see this picture, look at the picture, and then write the naming words along with their number. Okay, for example, like first one is given 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, the first is, for example, girls, 2 girls. We can see 2 girls in the picture. So along with the naming word, you have to write the number. So we can see 2 girls. So 2 G-I-R-L-S, 2 girls. Okay. Second में flowers, girls we have used. Then second is flowers. Okay. 6 flowers. This is also given. So how many flowers do you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6. We can see 6 flowers here in the picture. So 6. Second one is S-I-X, 6. F-L-O-W-E-R-S, 6 flowers. Okay. Let me draw the lines. Blank space बना लो. 5, 6, 7 and 8. Okay. Now थर्ड इज, नाउ वी कैन टेक एनीथिंग. ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हमें पहले क्या लेना है फिर क्या लेना है. तो वी हैव यूज्ड गर्ल्स, वी हैव यूज्ड फ्लावर्स. नाउ लेट अस सी मैंगो. लेट अस गो अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स व्हिच आर देयर इन द क्लाउड. सो लेट अस टेक मैंगो. नाउ काउंट हाउ मेनी मैंगोज आर देयर. वी कैन सी मैंगोज on this tree. So we can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many mangoes do you see here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We can see 8 mangoes. Okay? So the word is mango. When we write 8, 8 के साथ क्या हो जाएगा? M-A-N-G-O and S or E-S. Since the word ends in O, तो O के साथ हम क्या ऐड करेंगे? We will add E-S. M-A-N-G-O-E-S. 8 mangoes. Okay? Then puppy. ठीक है. puppy के बाद क्या होगा? How many puppies are there? Let us see. In this picture we can see only 1 puppy. ठीक है. इस पिक्चर में हमको सिर्फ 1 puppy दिखाई पड़ रहा है. 1 puppy. So we will write 1 P-U-P-P-Y. ठीक है. 1 puppy. Then butterfly. How many butterfly do we see in the picture? In this entire picture, we can see only 1 butterfly. हमें कितनी butterfly दिख रही है? Only 1 butterfly, which is near the flowers. यहाँ पे we can see only 1 butterfly. तो 1 B-U-T-T-E-R-F-L-Y. 1 butterfly. ठीक है. Then next is bird. Now let us see how many birds are there. We can see 1, 2, 3, 4. How many birds do we see in the picture? We can see 1 bird, 2, 3 and 4. We can see 4 birds. F-O-U-R 4, B-I-R-D-S 4 birds. Okay. Then bird के बाद tree. How many trees do we see? 1, 2, 3. We can see 3 trees. 1, 2, 3. ठीक है. 3 trees are there. So T-H-R-E-E 3, T-R-E-E-S, trees. 3 trees. And last word is bench. Now how many benches are there? We can see 1 bench and 1 bench at the back. ये tree है. tree के दोनों साइड में एक bench है. तो 1 and 2. There are 2 benches. T-W-O 2 B-E-N-C-H. and इसके साथ what do we add? S add करेंगे या ES add करेंगे? So remember the word ends with CH. Bench word में last 2 letters are CH. And the word which ends with CH we add ES with them. So 2 B-E-N-C-H-E-S. 2 benches. Okay?
So I hope we have done 2 exercises today. नाउन किसी भी नेमिंग वर्ड को, दैट इज नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए जो जो भी रूल्स होते हैं मैंने आपको बता दिया. वॉट एवर इज देयर इन द बुक, एंड जो बुक में नहीं है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया, बिकॉज यू शुड नो. ठीक है, मैंने बहुत बेसिक वर्ड्स बताए हैं जो कि हम रोज पढ़ते रहते हैं अक्सर. ओके, सो वी हैव डन थर्ड एंड फोर्थ. नाउ फिफ्थ एक्सरसाइज इज स्टिल लेफ्ट एंड वन फन टाइम एक्सरसाइज इज लेफ्ट. सो ओके, सो अभी मैं साइड में आ रही हूँ. यू कंप्लीट दिस वर्क. इसको आप पूरा करो, मैं भी साइड में आ जा रही हूँ. ठीक है, तो मैं साइड में हूँ. यू कंप्लीट दिस. आई होप एवरीवन हैज कंप्लीटेड. जिसका नहीं हुआ है वीडियो में है, यू कैन ऑलवेज, अगर एक बार में नहीं पूरा होता है, यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट योर वर्क. वीडियो आप पॉज करके अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो. सो आई होप चिल्ड्रन यू ऑल हैव डन दिस. सबका हो गया. एंड अगर नहीं भी हुआ है तो यू कैन पॉज इट एंड कंप्लीट योर वर्क. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन. आई विल स्टॉप हियर टुडे and one more exercise and then fun time activity is still left. So that we will do in the next class. Okay, so that is all for the day children. Thank you so much and have a good day.